So today we will start our last unit of the subject microwave and radar. The name of the unit is radar systems. Okay, so this is our last unit that we are going to study now. The content we have to see in this chapter is Doppler effect, then continuous wave Doppler radar, then block diagram, operation and applications of FMCW radar, block diagram, operation and applications. Okay. Then next point is the MTI radar, means moving target indication. MTI stands for moving target indication radar. Block diagram operation, concept of blind speed. Blind speed क्या रहता है? That concept we have to see. Applications, automatic target detection radar. ये सब हम इस पॉइंट में देखने वाले हैं. नेक्स्ट इज अ डिस्प्ले मेथड्स. कौन से डिस्प्ले मेथड से, ए स्कोप डिस्प्ले, पीपीआई डिस्प्ले, ये ऑलरेडी हमने लास्ट यूनिट में कवर किया है. ओके. देन नेक्स्ट इज रडार बीकन्स. रडार बीकन क्या रहता है, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. एंड देन द लास्ट पॉइंट इज सोनार सिस्टम. ओके. सोनार सिस्टम ये हम अंडरग्राउंड, अंडर वाटर यूज करते हैं, अंडर सी. जैसे हम रडार यूज करते हैं अबोव द सी वाटर, वैसे हम सोनार सिस्टम अंडर सी वाटर यूज करते हैं. उसका वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन भी हम देखने वाले हैं. सो दिस इज द लास्ट यूनिट नाउ. सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज द डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर इफेक्ट क्या रहता है, और कंटिन्यूस वेव डॉपलर रडार की ब्लॉक डायग्राम और उसका ऑपरेशन भी हम अभी देखने वाले हैं. सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑपरेशन applications of continuous wave radar and MTI radar. तो continuous wave, तो what is the meaning of continuous wave? continuous wave मतलब क्या कि wave is a continue with respect to time, जिसमें जिसमें ब्रेक नहीं है. जैसे हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि पल्स रडार देखा था. पल्स रडार मतलब कुछ समय तक पल्स है और कुछ समय तक पल्स नहीं है. मतलब देयर इज स्विचिंग ऑफ वेव. अगर वेव की स्विचिंग होती है, वेव है, वेव नहीं है, वेव प्रेजेंट है, वेव एब्सेंट है, तो उसको पल्स वेव बोलेंगे हम. ओके. तो पल्स वेव जिस रडार में हम यूज करते हैं उसको हम पल्स रडार बोलेंगे. पर ये रडार सिस्टम ऐसा है कि जहाँ पे हम कंटिन्यूअसली वेव को ट्रांसमिट कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं. ओके. तो दिस इज द कंटिन्यूस वेव रडार. कंटिन्यूस वेव मतलब वेव इज कंटिन्यू, देयर इज नो ब्रेक इन द वेव. ठीक है. अब ये जो इको सिग्नल जनरेट होगा, हम क्या करते हैं ऑलरेडी, एक्चुअली जो रडार सिस्टम में हम प्रिंसिपल यूज करते हैं कि सिग्नल हम रडार ट्रांसमीटर के एंटीना से ट्रांसमिट करते हैं, और वो जब टारगेट पे स्ट्राइक होता है तब हम उसे रिसीव करते हैं सेम एंटीना से. तो वहाँ पे कंटिन्यूसली जब उस टारगेट पे स्ट्राइक होंगे तब हम उसको रिसीव करेंगे. ओके. तो रिसीव करने के बाद होता है, क्या होता है कि उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है अगर ऑब्जेक्ट मोशन में रहा तो. ठीक है. तो ये ब्लॉक डायग्राम हम डायरेक्टली देखेंगे. देखो, दिस इज द कंटिन्यूअस वेव ट्रांसमीटर. अब यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस वेव ट्रांसमीटर मतलब ये ट्रांसमीटर क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी और हाई पावर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जनरेट करेगा, और जनरेट करने के बाद इस सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा इस एंटेना थ्रू. अब सपोज जो सिग्नल जनरेट किया है इस कंटिन्यूअस वेव ट्रांसमीटर ने, वो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सपोज एफ ओ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कंटिन्यूस वेव ट्रांसमीटर. ओके. तो ये एफ ओ जब इस एंटेना को हम देंगे तो एंटेना क्या करेंगे, उसको ट्रांसमिट करेंगे. तो सपोज दिस इज द एफ ओ फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल. अब उसकी फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रहेंगी जिसको हम एफ ओ बोलेंगे, और उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा क्योंकि जो हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं वो ऑलरेडी ज़्यादा पावर का सिग्नल हम ट्रांसमिट करने वाले हैं, क्योंकि टारगेट कितने दूर है हमें वो मालूम नहीं है. वी डोंट नो at what distance the target is situated. So that's why we need to provide the maximum power to the transmitted signal. ये ट्रांसमिटेड सिग्नल जो है उसकी ज़्यादा पावर रहेंगी. वो जब ट्रांसमिट होगा तो यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रहेगा, वो ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक होगा, और स्ट्राइक होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा. अब सपोज वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि मोशन में जो ऑब्जेक्ट है तो उस पर अगर वो सिग्नल स्ट्राइक होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट वही कहता है कि जब वेव, अब ये साउंड वेव भी हो सकती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो सकती है, जब वो
मूविंग टारगेट पे स्ट्राइक होती है और वहां से जब वो रिफ्लेक्ट होती है तब उसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है। शिफ्ट होती है मतलब डेविएट होती है, मतलब चेंज होती है। ओके, वो बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है। जब वो टारगेट जो ऑब्जेक्ट है वो सपोज हमारी तरफ आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। उस सिग्नल स्ट्राइक होने के बाद जो रिटर्न आता है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से। और जब वो सिग्नल टारगेट दूर जा रहा है हमसे तब उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। ओके, तो सपोज ये टारगेट मोशन में है और हमने सिग्नल ट्रांसमिट किया, वो टारगेट पे क्या होगा, सिग्नल सिग्नल टारगेट पे स्ट्राइक हो गया और स्ट्राइक होने के बाद वो रिटर्न इको सिग्नल वापस आ गया। तो इको सिग्नल जो है उसकी पावर ऑब्वियसली बहुत कम रहेंगी क्योंकि वो स्ट्राइक होके वापस आया तो उसकी पावर ऑब्वियसली कम रहेंगी, पर उसकी फ्रीक्वेंसी भी शिफ्ट हो जाएंगी। तो फ्रीक्वेंसी जो शिफ्ट हुई उसकी वो है सपोज एफ ओ प्लस माइनस एफ डी। ओके, तो ये क्या होंगी, एफ डी मतलब कि डेविएटेड फ्रीक्वेंसी, जो जितनी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है उतनी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो एफ ओ प्लस माइनस एफ डी, ये डेविएटेड फ्रीक्वेंसी जो है वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा भी रहेंगी या कम भी रहेंगी। मतलब जो कंबाइंड फ्रीक्वेंसी रहेंगी एफ ओ प्लस माइनस एफ डी, ये इस एफ ओ से ज़्यादा भी रह सकती है या कम भी रह सकती है। तो ये एफ ओ प्लस एफ डी वो सेम एंटेना उसको रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद वो सिग्नल किसको इनपुट जाएगा, डिटेक्टर को। अब ये रिसीवर है तो एफ ओ प्लस माइनस एफ डी और ये कंटिन्यूस यो ट्रांसमीटर की जो एफ ओ फ्रीक्वेंसी है ये हम सेम सिग्नल उस डिटेक्टर को इनपुट देंगे। मतलब उस डिटेक्टर को दो इनपुट जाएंगे। डिटेक्टर मतलब यहाँ पे हम मिक्सर यूज करने वाले हैं। ओके, तो ये मिक्सर को दो इनपुट जाएंगे। मिक्सर क्या करता है, दो इनपुट फ्रीक्वेंसी का सम और डिफरेंस फाइंड करता है। ओके, तो यहाँ पे एफ ओ प्लस माइनस एफ डी है और यहाँ पे एफ ओ है, तो दो सिग्नल इनपुट आ गए डिटेक्टर को। और डिटेक्टर को दो सिग्नल इनपुट आने के कारण अब डिटेक्टर क्या करेंगे, सम और डिफरेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ओ प्लस माइनस एफ डी प्लस एफ ओ और एफ ओ प्लस माइनस एफ डी माइनस एफ ओ, ऐसे दो यहाँ पे सिग्नल जनरेट होंगे दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के। तो हम यहाँ पे डिफरेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा, एफ ओ प्लस माइनस एफ डी माइनस एफ ओ, तो एफ ओ कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा प्लस माइनस एफ डी। तो डिटेक्टर या मिक्सर के आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, एफ डी। एफ डी मतलब डेविएटेड फ्रीक्वेंसी, मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से वो चेंज फ्रीक्वेंसी हमें सिर्फ यहाँ पे मिलेंगी, एफ डी। ओके, और ये हम एफ डी इस बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को देंगे। ये बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर क्या करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी वो जो सिग्नल है उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ाएगा और एम्पलीट्यूड बढ़ाने के बाद उसको एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, सो दैट जो रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम है उसको दैट शुड ड्राइव दैट पर्टिकुलर सिग्नल। ओके, तो ये एफ डी हमें बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के आउटपुट में मिलेगा। ये बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर क्या करेंगे, सिर्फ डेविएटेड फ्रीक्वेंसी को ही एम्पलीफाई करेगा। और बाद में ये हम इंडिकेटर को देंगे और इंडिकेटर क्या करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी हमें शो करेगा कि जो टारगेट है उस टारगेट की वेलोसिटी कितनी है, मतलब कितने स्पीड से वो टारगेट मोशन में है, कितने स्पीड से वो ट्रैवल हो रहा है, या वो कौन सी दिशा में ट्रैवल हो रहा है, वो हमारी तरफ आ रहा है या दूर जा रहा है या साइड में जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है, ये हमें पता चलेगा। सो इन दिस वे विद दिस चेंज इन फ्रीक्वेंसी एफ डी हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि टारगेट का स्पीड कितना है। ओके, सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंटिन्यूअस वेव रडार। अब क्वेश्चन ये है कि ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी से हम टारगेट का स्पीड कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें डॉपलर इफेक्ट यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन भी हम डिराइव करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे, इन अर्लियर डेज रडार एक्सपेरिमेंट्स वर्क विद द कंटिन्यूअस rather than pulse transmission. Type of radar which employs a continuous transmission is continuous wave radar. ये सब हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जब सिग्नल ट्रांसमिट होगा टारगेट पे तो वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। द ट्रांसमीटर जनरेट द कंटिन्यूस some part of energy is intercepted by target and scattered in the direction of radar. रिसीविंग एंटेना क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे। ओके, तो हमें प्लस माइनस एफ ओ प्लस एफ डी और एफ ओ माइनस एफ डी ऐसे दो फ्रीक्वेंसी मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, उसकी डिफरेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे
और वो बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को हम इनपुट देंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर eliminates echo from the stationary target and amplify the Doppler echo signal at the level that can operate the indicator. Indicator may be pair of earphones और frequency meter. वो हमें एक ईयरफोन्स रह सकती है, फ्रीक्वेंसी मीटर भी रह सकता है, जिससे हमें पता चलेगा कि उसकी स्पीड कितनी है। ओके, अब देखो डॉपलर इफेक्ट क्या रहता है, दैट वी विल सी। और उस डॉपलर इफेक्ट का यूज करके हम स्पीड मेजरमेंट करेंगे। स्पीड मेजरमेंट मतलब कितने स्पीड से टारगेट मूव हो रहा है वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। So radar detects the presence of object and locate their position in space by transmitting electromagnetic energy and observing the return echo. Okay, echo indicates the presence of target. अगर हमें सपोज echo सिग्नल मिला, हमने रडार ट्रांसमीटर ने क्या किया, सिग्नल को ट्रांसमिट किया किसी एक दिशा में सपोज, और अगर सेम रडार एंटीना ने अगर कोई सिग्नल को रिसीव किया, तो हम इसका मतलब है हमें इको सिग्नल मिल गया है। इको कब मिलता है, जब सामने टारगेट रहेगा तब हमें इको मिलेगा, क्योंकि हमारा सिग्नल उस पर स्ट्राइक होके बाउंस बैक होके वापस आएगा, तब हमें इको मिलेगा। इफ टारगेट इज मूविंग द रिफ्लेक्टेड सिग्नल अंडरगो अ फ्रीक्वेंसी चेंज। देखो टारगेट अगर मूविंग है तो इको सिग्नल की द रिफ्लेक्टेड सिग्नल अंडर को द फ्रीक्वेंसी चेंज, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी चेंज होती है मतलब उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। डॉपलर इफेक्ट स्टेट्स दैट इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स एंड अकॉस्टिक, ऑप्टिक्स मतलब लाइट, अकॉस्टिक मतलब साउंड, इफ आइदर द सोर्स ऑफ ऑसिलेशन और ऑब्जर्वर ऑफ ऑसिलेशन इज इन मोशन, अ शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी विल रिजल्ट। That means the frequency shift that occurs when there is a relative motion between the transmitting station and a remote object. अब देखो सपोज आप स्टेशन पे खड़े हो, अगर ट्रेन आ रही है तो आप ऑब्जर्वर हो, ओके, और ट्रेन ये साउंड जनरेट कर रही है, ठीक है, ये ऑसिलेशंस जनरेट कर रही है साउंड की। तो जैसे ट्रेन आती है तो आपको उसको आवाज में चेंज आती है, और जैसे ट्रेन चली जाती है वैसे भी आपको आवाज में चेंज आता है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है, क्योंकि वहां पे ऑसिलेशन जनरेट करने वाली जो ट्रेन है वो क्या है, वो मोशन में है। तो तब शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी होती है, तब आप जब सुनते हैं साउंड को उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और अगर सपोज जो ऑसिलेशन जनरेट करने वाला साउंड है वो स्टेशनरी है और आप अगर मोशन में है, तभी आपको शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होती है। ओके, या दोनों भी मोशन में है तभी शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होती है। ओके, तो दैट इज द डॉपलर इफेक्ट। अगर आप सपोज मोबाइल में गाना लगाया आपने फॉर एग्जांपल, और उस मोबाइल को अगर आप जोर जोर से हिला रहे, तो आपको वो गाना अलग तरीके से सुनाई देगा, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होंगी। ओके, तो उसका प्रिंसिपल ऐसा है कि साउंड या ऑप्टिक्स जनरेट करने वाला जो सोर्स है वो अगर मोशन में है, और उसको रिसीव करने वाला जो रिसीवर है वो अगर स्टेशनरी है या वाइस वर्सा कंडीशन है, तो क्या होता है, उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है। ओके, शिफ्ट होती है मतलब वो चेंज होती है, वो आइदर बढ़ती है और कम होती है। तो देखेंगे स्पीड मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो ये डायग्राम उसके लिए इंपॉर्टेंट है, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जिसमें हम एफओ ट्रांसमिट करते हैं, फिर रिसीव सिग्नल एफओ प्लस माइनस एफडी रहता है, क्योंकि रिसीव सिग्नल की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है। एफडी का मतलब होता है डेविएटेड फ्रीक्वेंसी, डेविएट होना मतलब चेंज होना। तो एफओ ये प्लस एफडी होगा या माइनस एफडी हो सकता है, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है। तो एफओ प्लस माइनस एफडी और ये कंटिन्यूस योर ट्रांसमीटर का जो सिग्नल एफओ, दो सिग्नल हम डिटेक्टर को इनपुट देते हैं, तो डिटेक्टर मतलब यहाँ पे मिक्सर रहता है, वो सम और डिफरेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ डिफरेंस फ्रीक्वेंसी लेंगे आउटपुट में। तो डिफरेंस अगर कैलकुलेट किया तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, प्लस माइनस एफ डी। तो प्लस माइनस एफ डी ये उसका मैग्नीट्यूड रहेगा एक्चुअली, क्योंकि एफ डी मतलब डेविएटेड फ्रीक्वेंसी रहेगी, वो कितना चेंज हुआ, सिर्फ ये सेंट्रल फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी चेंज कितनी हुई। सपोज सेंट्रल फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज है, और चेंज और अभी वो एफओ प्लस माइनस एफ डी अगर 54 मेगाहर्ट्ज आ गई, इसका मतलब एफ डी कितना है, 4 मेगाहर्ट्ज है, क्योंकि चेंज 4 मेगाहर्ट्ज हो गई। ओके, फिर बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करेगा, फिर इंडिकेटर हम उसको इंडिकेट करेगा। अब देखो स्पीड मेजरमेंट। ओके, टू फाइंड द रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है कि दोनों भी ऑब्जेक्ट
उसका एक दूसरे के रेफरेंस में क्या स्पीड है। अब सपोज एक व्हीकल है, एक बस है, सपोज आप एक बस में बैठे हैं और दूसरा आदमी दूसरे बस में बैठा है, और एक बस सपोज 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन में है और दूसरी बस सपोज 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन में है। तो जो दूसरी बस है उसका पहले बस के कंपेयर में स्पीड कितना है, तो 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। कितना स्पीड है, 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं उसको। रिलेटिव स्पीड मतलब ऑब्जेक्ट्स का से दो ऑब्जेक्ट का रिलेटिव स्पीड, एक दूसरे के कंपेयर में, एक दूसरे के रेफरेंस में जो स्पीड है उसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। तो टू फाइंड द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रडार यूनिट एंड द ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट, अगर सपोज यहाँ पे रडार यूनिट स्टेशनरी है मतलब मोशन में नहीं है, तो रिलेटिव स्पीड मतलब किसकी स्पीड रहेगी, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड रहेगी जो मोशन में है, जिसको डिटेक्ट करना है। So radar unit and observed object, we have to measure the amount of frequency difference between the transmitted signal and the reflected signal। जो सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया था और जो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके वापस आया है, उस दो सिग्नल में हमें क्या करना है, शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी मेजर करना है। इफ आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द, अब ये जो डेरिवेशन है ये आप अच्छे से बहुत ही ध्यान से सुनो। If r is the distance between radar target, the total number of wavelength lambda contained in two-way path is 2r by lambda। अब देखो, सपोज जो टारगेट है वो रडार स्टेशन से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। ओके, अब वो सिग्नल उस ट्रांसमीटर से उस ऑब्जेक्ट तक ट्रैवल करेगा, r डिस्टेंस कवर करेगा और रिटर्न आएगा, तो रिटर्न आने के लिए भी उसको उतना ही डिस्टेंस लगेगा। इसका मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, r प्लस आर 2r। ओके, उस सिग्नल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, r प्लस आर 2r। तो जब 2r डिस्टेंस उसने कवर किया, तो नंबर ऑफ वेवलेंथ जो है, अब उस जो सिग्नल हम ट्रांसमिट करें उसकी कुछ वेवलेंथ भी रहेंगी, तो इतने डिस्टेंस में कितने वेवलेंथ हमें वो कवर करेगा। तो इफ r इज द डिस्टेंस बिटवीन रडार एंड टारगेट, रडार और टारगेट में r अगर ये डिस्टेंस है, द टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा कंटेंट इन अ टू वे पाथ, तो ये टू वे पाथ जो है सिग्नल टारगेट तक जाएगा और टारगेट से वापस आएगा, तो वो डिस्टेंस है 2r। तो इतने डिस्टेंस में कितने वेवलेंथ है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस 2r डिवाइडेड बाय लैम्बडा। तो हमें क्या मिलेगा, टोटल वेवलेंथ कितने हैं उस टू वे पाथ में। सो हाउ मच टोटल वेवलेंथ्स आर देयर, 2r बाय लैम्बडा, इन टू वे पाथ इज 2r बाय लैम्बडा। ओके, सो वन वेवलेंथ करस्पॉन्ड टू एंगुलर एक्सर्शन ऑफ 2 पाई रेडियन। अब एक वेवलेंथ मतलब क्या रहता है, 2 पाई रेडियन रहता है, आप सबको ये मालूम है ऑलरेडी। सपोज ये वेव है, साइन वेव है, और इस साइन वेव में ये जो रहता है, ये एंगल ये 0 डिग्री है, ये 180 है। ओके, 0 180, 180 मतलब पाई, और ये है 360, 360 मतलब 2 पाई। ओके, ये 360 मतलब कितना है, 2 पाई। ओके, और ये 180 मतलब पाई रहता है। फिर यहाँ पे पाई बाय 2 है, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 है। अब देखो, एक वेव कंप्लीट करने के लिए कितना एंगुलर एक्सर्शन होता है, 2 पाई। एक वेव मतलब 2 पाई, और एक वेव मतलब एक वेव लेंथ रहता है। ये जो वेव की लेंथ रहती है ये कितनी रहती है, यहाँ पे लैम्बडा, उसको क्या बोलते हैं हम, लैम्बडा। ओके, तो एक लैम्बडा मतलब कितना फेज, 2 पाई फेज। ओके, एंगुलर फेज कितना होता है, एक लैम्बडा मतलब एंगुलर फेज कितना होता है, 2 पाई। ओके, सो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई। सो देखो यहाँ पे, वन वेवलेंथ करस्पॉन्ड टू एंगुलर एक्सर्शन ऑफ 2 पाई रेडियन। द टोटल एंगुलर एक्सर्शन मतलब कितना एंगुलर फेज एक्सर्शन हुआ है, मतलब कंप्लीट हुआ है, मेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 4 पाई आर बाय लैम्बडा। 4 पाई कैसे, यहाँ पे क्या है, 2r है। ओके, अब ये जो है, ये टोटल एंगुलर एक्सर्शन फाई मेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 4 पाई आर बाय लैम्बडा, क्योंकि ये है, ये हो गए नंबर ऑफ वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ इन टू वे पाथ। तो उसको हम क्या करेंगे, 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वेवलेंथ और एक वेवलेंथ मतलब 2 पाई रेडियन हो गया।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर ऑफ वेवलेंथ को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमें, 4, 2 इंटू 2 4 पाई आर डिवाइडेड बाय लैम्बडा। ओके, तो ये क्या है, नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ इन टू वे पाथ, और ये क्या है, टोटल एंगुलर एक्सर्शन इन टू वे पाथ, जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा बाद में वापस आएगा, तो इतना क्या होगा उसमें, एंगुलर एक्सर्शन होगा, मतलब फेज वो कवर करेगा, 4 पाई आर बाय लैम्बडा। इफ द टारगेट इज इन मोशन, आर एंड फेज फाई आर कंटिन्यूसली वेरिंग, अगर सपोज टारगेट मोशन में है तो ये जो आर है वो क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि रडार हमारा स्टेशनरी है और वो जो टारगेट हमें डिटेक्ट करना है वो मोशन में है। अगर टारगेट मोशन में है तो ऑब्वियसली रडार से उस टारगेट का जो डिस्टेंस है मतलब आर, वो वेरी होगा कंटिन्यूसली, वो कम ज्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पे आर क्या रहेगा, वेरिंग रहेगा, और अगर आर वेरी हो रहा है तो ऑब्वियसली जो फाई है मतलब टोटल एंगुलर एक्सर्शन जो कवर किया है वो भी चेंज होगा, मतलब वो वेरिंग होगा। सो दैट इज द, that will not be constant, that will be variable. So change in phase with respect to time is equal to frequency। हमें मालूम है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या होता है, देखो d बाई डी टी मतलब क्या, चेंज। ओके, सो डी फाई बाय डी टी, फाई मतलब क्या, फेज। अब ये फाई क्या है, ये पूरी फाई की वैल्यू है, फाई मतलब एंगुलर एक्सर्शन, एंगुलर कितना एंगुलर फेज उसने कवर किया है। अब डी फाई बाय डी टी इज इक्वल टू ओमेगा डी, ओमेगा डी मतलब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो चेंज इन फेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी। अब देखो डब्ल्यू डी इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, ये इक्वेशन हो गया हमारा अभी। तो डॉपलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगी, ये इसको हम डॉपलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, डब्ल्यू डी मतलब डॉपलर। तो डब्ल्यू, अभी डब्ल्यू एक्चुअली ओमेगा है, इसको हम ओमेगा बोलते हैं। सो ओमेगा डी इज इक्वल टू, ओमेगा मतलब क्या रहता है, 2 पाई एफ रहता है, हमें ये इक्वेशन मालूम है, ओमेगा इज इक्वल 2 पाई एफ, क्योंकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लीनियर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो डब्ल्यू डी इज इक्वल टू 2 पाई एफ डी, एफ डी मतलब डेविएटेड फ्रीक्वेंसी या डॉपलर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो डब्ल्यू डी इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, ये हमें मालूम है, डब्ल्यू डी इज इक्वल डी फाइव बाई डी टी, और डब्ल्यू डी इज इक्वल 2 पाई एफ डी। तो हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को। सो डब्ल्यू डी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, अब फाई क्या है, फाई क्या है हमारा यहाँ पे, फाई है 4 पाई आर बाय लैम्बडा। ओके, जो फाई है हमारा वो क्या है, 4 पाई आर बाय लैम्बडा। तो हम इस फाई की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4 पाई आर डिवाइडेड बाय लैम्बडा। ओके, तो डी बाय डी टी और 4 पाई आर बाय लैम्बडा। अब 4 पाई ये कांस्टेंट है तो हम उसको ये डेरिवेशन के बाहर निकाल सकते हैं, 4 पाई, और लैम्बडा जो है वेवलेंथ, अगर हम ट्रांसमिटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, सपोज हम सेम फ्रीक्वेंसी को अगर सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी वेवलेंथ भी चेंज नहीं होंगी। ठीक है, तो लैम्बडा भी हम उसके बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि लैम्बडा इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या है, सिर्फ डी बाई डी टी ऑफ आर। अब ये आर मतलब ये रेंज जो है, वो डिस्टेंस जो है रडार स्टेशन से उस टारगेट का डिस्टेंस वो वेरी होने वाला है, वो कंटिन्यू वेरी होता है क्योंकि टारगेट मोशन में है, मोशन में है मतलब उसका डिस्टेंस जो है, रेंज जो है वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है। इसलिए जो वेरिएबल टर्म है वो हमने डेरिवेटिव में रखा, तो डी आर बाय डी टी। और आर क्या है, आर इज नथिंग बट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ टारगेट फ्रॉम रडार स्टेशन। ओके, तो हम उसको नेक्स्ट इसमें उसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो डब्ल्यू डी इज इक्वल टू 4 पाई लैम्बडा इंटू वी आर लिखा है यहाँ पे, देखो वी आर क्यों लिखा, ये वी आर का मतलब क्या है, वेरिएबल रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, अब देखो डब्ल्यू डी इज इक्वल टू 4 पाई बाय लैम्बडा, यहाँ पे क्या था डब्ल्यू डी, ये डब्ल्यू डी इज इक्वल टू 4 पाई बाय लैम्बडा, और डी बाई डी टी ऑफ आर, अभी देखो 4 पाई बाय लैम्बडा ये टर्म हमने एज इट इज रखा, और डी आर बाई डी टी, अब डी आर बाई डी टी मतलब क्या, ये डिस्टेंस है, सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। हमें मालूम है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं,
वेलोसिटी पर। कौन सी वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम क्या लिखेंगे वहां पे? WD इज इक्वल टू 4 पाई बाय लैम्बडा इंटू VR। VR इज द रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब इट इज अ वेलोसिटी between radar station and target. From equation 3.61 we get, अब ये WD मतलब क्या? 2 पाई FD, तो हम उसको क्या लिखेंगे? 2 पाई FD इज इक्वल टू 4 पाई बाय लैम्बडा इंटू VR। तो FD को यहाँ पे रखेंगे हम, और 2 पाई को इधर लाएंगे, सपोज डिनोमिनेटर में आएगा, तो 2 पाई इंटू 4 पाई हमें क्या मिलेंगे? यहाँ पे सिर्फ 2 मिलेगा, पाई पाई कैंसिल होगा, और 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 2 बाय लैम्बडा इंटू VR। ओके, FD इज इक्वल टू 2 बाय लैम्बडा इंटू VR। सो VR इज इक्वल टू FD इंटू लैम्बडा बाय 2, ऐसा भी हम उसको लिख सकते हैं। और FD इज इक्वल टू 2 VR F0 बाय C। अभी F0 बाय C कैसे क्या आ गया यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये हम इस इक्वेशन से लिया हमने, FD इज इक्वल टू ये 2 पाई अगर इधर आ गया डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा? ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और 2 इंटू 2 इज टू 2 4। ओके, 2 2 जार 4, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 आएगा, 2 बाय लैम्बडा, और नीचे लैम्बडा है, तो 2 बाय लैम्बडा इंटू VR एज इट इज हमने यहाँ पे लिखा। तो ये जो VR है, तो हमने 2 VR, और ये जो लैम्बडा है, तो लैम्बडा को हमने क्या लिखा? लैम्बडा मतलब क्या रहता है? हमें इक्वेशन मालूम है, एक इक्वेशन मालूम है हमें, C इज इक्वल टू F लैम्बडा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक इक्वेशन। ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव, एंड लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव। ओके, तो क्या है, अगर हमने सपोज लैम्बडा को C और F के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? अगर C इज इक्वल टू F लैम्बडा है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या रहेगा? C बाय F रहेगा। लैम्बडा इज इक्वल टू C बाय F रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, उस लैम्बडा की जगह पे यहाँ पे C बाय F लिखा, तो C बाय F, तो ये जो F है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमें न्यूमरेटर में जाएगा, तो यहाँ पे आएगा वो F ऊपर आएगा न्यूमरेटर में। अब ये F को हमने यहाँ पे क्या लिखा? FO लिखा। FO का मतलब क्या होता है? FO इज नथिंग बट उसकी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, जो हमने ऑलरेडी देखा है यहाँ पे, ये FO, ये दैट इज FO। ठीक है, जो उसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हमने ट्रांसमिट किया था सिग्नल की, तो हमें ऐसा इक्वेशन मिलेगा, FD इज इक्वल टू 2 VR FO डिवाइडेड बाय C। अब यहाँ पे C क्या है? C इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन। वो कितनी रहती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो फिक्स रहती है। VR इज द रिलेटिव स्पीड इन मीटर पर सेकंड। रिलेटिव स्पीड मतलब स्टेशन और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई स्पीड जो है रेफरेंस, वो रिलेटिव स्पीड है। तो हम उस VR को कैसे लिख सकते हैं? VR को अगर हमने यहाँ पे रखा, बाकी टर्म अगर उधर ट्रांसमिट किया, तो क्या मिलेगा हमें? VR इज इक्वल टू C, ये C इंटू FD, ये C इधर जाएगा, C इंटू FD, और ये डिनोमिनेटर को आएगा 2 इंटू F0 मतलब FO। सो VR इज इक्वल टू CFD बाय 2FO। अब देखो, दैट इज द इक्वेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? जो ट्रांसमिट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, उसकी वेलोसिटी वो 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड रहती है। फिर कितनी फ्रीक्वेंसी डेविएट हुई है, FD, वो हमें मालूम रहना चाहिए। ये 2 तो कांस्टेंट है, और FO मतलब क्या? जो सिग्नल की जो सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया था, ओके, जो सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया था कंटिन्यू वेव ट्रांसमीटर से, उसकी फ्रीक्वेंसी FO ये मालूम होना चाहिए, और ये FD मालूम होना चाहिए हमें। ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये अगर दो मालूम हो गए, तो वी कैन फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी। सो रिलेटिव वेलोसिटी VR इज इक्वल टू CFD बाय 2FO, दैट इज द इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन पे एक यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी हमें सॉल्व करना है। If frequency shift of 1000 Hz at a frequency of 10 GHz, then determine the speed। देखो, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 GHz रिप्रेजेंट द वेवलेंथ ऑफ, अगर 10 GHz फ्रीक्वेंसी है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी? FO है, मतलब ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी है।
अब फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 गीगाहर्ट्ज रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ। अब इस फ्रीक्वेंसी से हमें वेवलेंथ फाइंड करना है। लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय एफ। तो सी कितना रहता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, एंड एफ कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 10 गीगाहर्ट्ज। ओके, सो यहाँ पे क्या किया है, एफ इन मेगाहर्ट्ज अगर लिया तो वो आता है 1 2 3 4। ओके, सो लैम्बडा इज इक्वल टू, अगर ये हमने कैलकुलेट किया तो 0.03 मीटर मिलता है। ओके, स्पीड स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू एफ डी लैम्बडा बाय 2। ओके, रिलेटिव स्पीड जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, वी आर इज इक्वल टू एफ डी, ये जो है हमारा ये इक्वेशन, वी आर इज इक्वल टू एफ डी लैम्बडा बाय 2, ये वी आर इज इक्वल टू एफ डी लैम्बडा बाय 2, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे यहाँ पे। और वी आर इज इक्वल टू एफ डी लैम्बडा बाय 2, तो एफ डी कितना है, डेविएटेड फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज इंटू 0.03 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमें, अगर हमने कैलकुलेट किया तो हमें मिलता है 15 मीटर पर सेकंड। ओके, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द टारगेट, 15 मीटर पर सेकंड। कैसे कैलकुलेट किया, ये हमें डेविएटेड फ्रीक्वेंसी दिया था, मतलब एफ डी दिया था और एफ ओ भी दिया था। तो हम एफ डी और एफ ओ का इक्वेशन यूज करके भी उसे फाइंड कर सकते हैं, ये तो हम उस एफ ओ का यूज करके लैम्बडा फाइंड कर सकते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और लैम्बडा मिल गया तो हम इस इक्वेशन का यूज करके फिर रिलेटिव वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। सो इन दिस वे continuous wave radar can find out the speed of the target. Okay, then उसके कुछ फीचर्स है, सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन एंड हेंस नैरो रिसीवर बैंडविड्थ, एक ही फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करते हैं उसके लिए नैरो रिसीवर की बैंडविड्थ रहती है। ड्यूटी साइकिल इज यूनिटी, यूनिटी ड्यूटी साइकिल मतलब उसमें सिर्फ ऑन टाइम है, ऑफ टाइम नहीं है, मतलब क्योंकि कंटिन्यूस वेव है। एबिलिटी टू सी द मूविंग टारगेट इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज इकोज फ्रॉम स्टेशनरी टारगेट टू विच इट इज ब्लाइंड। ओके, वो क्या कर सकता है, एबिलिटी टू सी मूविंग टारगेट इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज इकोज, जो मोशन में जो टारगेट है उसको उसका इको हमें मिलता है, वो उसकी एबिलिटी है। टारगेट वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग डॉपलर शिफ्ट। ओके, उसकी वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, जीरो मिनिमम रेंज है उसकी, और सिंपल टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट, ये उसके फीचर्स है। ओके, नेक्स्ट है लिमिटेशंस क्या है उसके, नो टाइमिंग मार्क्स, सो अनेबल टू मेजर रेंज, उसमें कुछ टाइमिंग मार्क्स नहीं रहता जो पल्स रडार में रहता है, क्योंकि कंटिन्यूअस वेव हम ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, सेपरेट एंटेनाज आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। अब इसमें क्या होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के लिए सेपरेट एंटेना यूज करना पड़ता है क्योंकि ये कंटिन्यूअस वेव है। ओके, कैनॉट डिटेक्ट टारगेट क्रॉसिंग इट्स बीम एट राइट एंगल। ओके, अगर सपोज ये हम बाद में देखेंगे, ये फीचर उसका लिमिटेशन जो है, अगर राइट एंगल में कोई टारगेट उसको क्रॉस कर रहा है तो वो डिटेक्ट नहीं कर सकते हम। अब ये जो डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है, हम नेक्स्ट टॉपिक में हमारे कवर करने वाले हैं। उसके एप्लीकेशंस, इट इज यूज फॉर चेकिंग द स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल, अगर मूविंग व्हीकल की स्पीड डिटेक्ट करने के लिए उसका यूज होता है। इट इज यूज बाय ट्रैफिक पुलिस टू कंट्रोल द ट्रैफिक, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए भी ट्रैफिक पुलिस उसको यूज कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर मॉनिटरिंग द क्लॉकिंग ऑफ लार्ज शिप, जो बड़े बड़े शिप रहते हैं समंदर में, उसकी क्लॉकिंग मतलब उसका कब कौन सी शिप कब कितने स्पीड में कहाँ से ट्रांसमिट कर, कहाँ से उसको पास करना है, वो सब जो टाइमिंग रहता है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं उससे, या यूज कर सकते हैं वहाँ पे। इट इज यूज टू मेजर स्पीड ऑफ बॉल इन क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच में आपको बॉल की स्पीड दिखती है, कितनी स्पीड से बॉल फेंका गया है, तो उस बॉल की स्पीड भी इस कंटिन्यूस वेव और डॉपलर रडार से हम मेजर कर सकते हैं। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंटिन्यूस वेव रडार। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मूविंग टारगेट इंडिकेशन रडार, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंटिन्यूस वेव radar and how can we use the Doppler effect to measure the speed of target which is in motion by using the continuous wave radar. Okay, so if you have any difficulty you can ask.